नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज़ में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में इतना बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है, 2 दिन पहले अनिल परब को नोटिस जारी की गई थी और अब संजय राउत को भी नोटिस दी गई है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि मेरा कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार कानून द्वारा स्थापित सरकार है। जो लोग इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। यह कहना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता महेश तपासे का। वे अमरनाथ शहर में बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि इन अदृश्य शक्तियों के माध्यम से भारी धन का उपयोग किया गया है। महाराष्ट्र में चर्चा है कि हर विधायक को 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सच तो यह है कि झूठ का पता नहीं चलता, लेकिन देश में एक आयकर विभाग है, देश में एक ईडी है। अगर इस पैसे का इस्तेमाल सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया तो काला धन किसने मुहैया कराया। उन्होंने यह भी मांग की है कि इसका पता लगाया जाए और इस तरह के पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महेश तपासे ने कहा कि अगर 2/3 विधायक एक साथ आ भी जाते हैं तो भी कोई भी राजनीतिक फैसला नहीं लिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा के उपाध्यक्ष इन्होंने जो नोटिस निकाला वो पूरी तरह से कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए निकाला हुआ है। उसके संदर्भ में कोर्ट भी जो भी फैसला लेगी, मुझे पूरा यकीन है कानून के दायरे में रहते हुए जो भी निर्णय कोर्ट की तरफ से आएगा उसकी प्रतीक्षा पूरे महाराष्ट्र को रहेगी। शिवसेना से निकले हुए बागी विधायक अब शायद मनसे प्रमुख राज ठाकरे से टेलीफोन के माध्यम से बात कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या अब ये बागी विधायक मनसे में जा मिलेंगे? ऐसा कुछ प्रायोजन बागी विधायकों के नेता ने किया है क्या? यह स्वाभाविक प्रश्न महाराष्ट्र की जनता के मन में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी प्रकार का साठगांठ है क्या? ये भी प्रश्न जनता के मन में आ रहा है। तो जो भी बागी विधायक हैं वो इस विषय पे चुप क्यों हैं, ये प्रश्न महाराष्ट्र की जनता उनसे पूछ रही है। दीपक केसरकर जी ने कहा कि संजय राउत जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पवार साहब की बात मानते हुए शिवसेना को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं दीपक केसरकर जी को कहना चाहूँगा कि पवार साहब के पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता पवार साहब के लिए मर मिटने को तैयार है। महाराष्ट्र में फूट की राजनीति करना ये पवार साहब का व्यक्तिमत्व नहीं है। महाराष्ट्र में आपके पार्टी में, शिवसेना में भारतीय जनता पार्टी फूट डाल रही है, फिर भी आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखते हुए हमें बड़ी हंसी आती है। महाराष्ट्र विकास की राह पर चले, इसके लिए पवार साहब ने हमेशा कोशिश की है। आप भी हमारे ही थे, आप ही को भी हमने बड़ा सम्मान दिया, और इसलिए ये कहना कि पवार साहब इस सब चीज़ों के पीछे है, ये पूरी तरह से गलत है। 2019 से जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, तब से ही केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या अब शिवसेना हो, इनके नेताओं के ऊपर रेड करना, इनको नोटिस भेजना, ये सत्र महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, परंतु जहाँ जहाँ पे मोदी सरकार के खिलाफ क्षेत्रीय दल अपनी आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इनके नेताओं को भी बार बार केंद्रीय जांच एजेंसी बुला के एक राजनीतिक दबाव के तहत कुछ करने की कोशिश कर रही है क्या? ये स्वाभाविक प्रश्न जनता के मन में निर्माण हो रहा है। अब जब महाराष्ट्र में बागी विधायक महाराष्ट्र से दूर असम में हैं, उसी समय संजय राउत जी जो शिवसेना के इतने बड़े नेता हैं, उनको ईडी की नोटिस आना और हाजिर होने का फरमान निकालना, हमें लगता है कि शायद इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक दांव हो सकता है।